हैं डॉक्टर रमेश चंद जैन दिल्ली से, जो कि राष्ट्रीय प्राकृतिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इनका थोड़ा सा परिचय बताना मैं इसलिए उचित समझता हूं क्योंकि हम वक्ता को जानेंगे तब वक्ता की बात को हम पहचान पाएंगे। हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर रमेश चंद जैन, वह बिजनौर में कई वर्षों तक सेवा में रहे। उन्होंने 18 मौलिक कृतियां लिखी, शोध प्रबंध लिखे, अनुदित बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया और बहुत सारे ग्रंथों का संपादन किया। इनके विषय में कहा जाता है कि जितनी इनकी हाइट है उतने ही ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद, संरचना इत्यादि करके इस प्राकृतिक जगत को और विश्व को अमूल्य धरोहर प्रदान की है। इनकी समराइज शिक्षा प्रथम भाव और द्वितीय भाव विश्वविद्यालय के कोर्सों में भी चलती है। इन्होंने अनेक पुरस्कार अनेक संस्थाओं से प्राप्त किए हैं और कई संस्थाओं से ये संबद्ध हुए हैं। इनके पुरस्कारों में अभी तक इन्होंने 21 पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आज के विषय वस्तु में डॉक्टर रमेश चंद जैन दिल्ली द्वारा प्राकृत के महान आचार्य कुंद का तत्वज्ञान और उपनिषदों की तत्व विद्या, इस विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा। जो हमारे जिज्ञासु श्रोतागण हैं वह इनसे लाभान्वित होंगे। इनके मुख्य वक्तव्य से लाभान्वित होंगे। तो मैं ये मुख्य व्याख्यान माला प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण के रूप में भगवान को स्मरण करता हूं। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। यही पंच परमेष्टि से मंगल कामना करते हैं, वह हमारा आपका और समस्त विश्व का कल्याण करें। इसी मंगलमयी भावना के साथ में डॉक्टर रमेश चंद जैन जी से निवेदन करता हूं अपनी संस्था की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रमुख 5 संस्थाएं हमारे हमसे संबद्ध हैं, जिसमें से प्रथम संस्था त्रिलोक उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान ओम टावर जयपुर राजस्थान है। द्वितीय संस्था के रूप में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद, जिनके महामंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सादर प्रणाम। और हमारे मुख्य वक्ता भी इस संस्था के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। तृतीय संस्था के रूप में धर्मोदय विद्यापीठ सागर। चतुर्थ संस्था के रूप में समन्वय वाणी फाउंडेशन जयपुर राजस्थान, जो कई वर्षों से पत्रकारिता में सहयोग प्रदान कर रही है। और पांचवी संस्था के रूप में श्रवण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली। ये 5 संस्थाएं इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। अब मैं समय न गंवाते हुए अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर रमेश चंद जी दिल्ली से निवेदन करता हूं कि वह प्राकृत के महान आचार्य कुंद का तत्वज्ञान और उपनिषदों की तत्व विद्या, इनके संबंध में अपना व्याख्यान देके कृतार्थ करें। डॉक्टर साहब। इंद्र शतवंदयाणम त्रिभुवनहित मधुर विषणवकारम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद्भवाणम। समादरणीय विद्वज्जन, प्रबुद्ध श्रोतागण, सहभागी बंधु, इन सभी के प्रति मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ अपने
मूल विषय पर आता हूं। आचार्य कुंद का तत्वज्ञान और उपनिषदों की तत्व विद्या। आप जानते ही हैं, भगवान महावीर की जो वाणी है वह वाणी प्राकृत भाषा में मुखरित हुई और उसे समस्त प्राणियों ने अपनी अपनी भाषा में समझ लिया। वह मूल भाषा जिसको कि गणधरों ने द्वादशांग वाणी का रूप दिया और वो निरंतर प्रवाहित होती रही। अंत में अंतिम श्रुतज्ञानी के रूप में भद्रबाहु स्वामी तक वह उसी रूप में विद्यमान रही। इसके बाद आराती जो आचार्य हैं उन्होंने प्रारंभ में जैन तत्वज्ञान का प्रचार और प्रसार करने हेतु प्राकृत का आश्रय लिया और अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। प्राकृत में जितना कथा साहित्य है, जितना लौकिक साहित्य है और जितना जनभाषा में प्रचलित साहित्य है, वह उस साहित्य की अपेक्षा जो तत्व विद्या है, आत्मविद्या है और श्रुतज्ञान है, उसका बहुत बड़ा सागर लहराता है और उस सागर के मंथन स्वरूप जो आत्म स्वरूप का निखार आता है, उसमें भगवान कुंद का बहुत बड़ा योगदान है। आध्यात्मिक साहित्य में आत्म तत्व के प्रतिपादन में आचार्य कुंद ऐसे महान पुरुष के रूप में, महान आचार्य के रूप में हमारे सामने आए, जिनका नाम लेकर के हम प्रतिदिन मंगल पाठ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। और उनकी जो स्रोतस्विनी है, उस स्रोतस्विनी का पान करके अनायास ही श्रोता के मुख से निकल पड़ता है, हुए हैं ना होएंगे मुनींद्र कुंद से। और आज तक प्रत्येक जो परंपरा है वह कुंदाचार्य की जो मूल परंपरा है, मूल संघ है, उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती आई है। ये बहुत बड़ा संयोग है कि वैदिक परंपरा में वेद के बाद में जिस तत्व विद्या का प्रचार हुआ, उसमें उपनिषदों का बहुत बड़ा योगदान है और उपनिषदों की धारा निरंतर चलती रही। अनेक उपनिषद लिखे गए और मुगल काल तक उसके लेखन का पता चलता है। अल्लोपनिषद नाम से अंतिम उपनिषद लिखा गया। कुछ उपनिषद बहुत प्राचीन माने जाते हैं, कुछ लोग उन्हें ईसा से कई शताब्दी पूर्व मानते हैं और ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि आत्मविद्या के सर्वप्रथम उद्घोषक उपनिषद थे, उपनिषद के ऋषि थे। लेकिन उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि भगवान 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ
और उसके बाद में भगवान महावीर, ये आत्मविद्या के प्रबल समर्थक थे और जो आत्म स्वातंत्र प्रत्येक प्राणी का है उसके वे प्रबल समर्थक थे। बहुत सारी जो बातें हैं जब दोनों के अध्ययन को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उपनिषदों का जो ऋषि है वह उससे पूर्व ऐसी परंपरा थी जिस परंपरा के कारण से उन्हें आत्म तत्व के विषय में वर्णन करने में, कुछ कहने में कठिनाई उपस्थित होती। छांदोग्योपनिषद में एक प्रकरण आता है कि उसमें 7वें अध्याय में कहा गया है कि सनत कुमार और नारद, इनमें एक संवाद हुआ। देवर्षि नारद जी आत्मज्ञान की जिज्ञासा से सनत कुमार जी की शरण में जाते हैं। सनत कुमार पूछते हैं कि तुम यह बतलाओ कि कौन कौन सी विद्याएं जानते हो, उससे आगे मैं उपदेश दूंगा। नारद जी कहते हैं मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण रूप पंचम वेद, व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततंत्र, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुण और संगीत विद्या, ये सब जानता हूं। इतनी विद्याएं जानने पर भी मुझे शांति नहीं है। शांति कैसे मिले? किसी राजा के राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्र और सम्मान आदि सभी प्राप्त हों, किंतु उसके शरीर में भयंकर पीड़ा हो तो सारा वैभव भी उसे शांति नहीं दे सकता। इसी प्रकार संसार का बड़े से बड़ा वैभव मिलने पर भी आत्मज्ञान के बिना पूर्ण शांति प्राप्त होना असंभव है। भगवान, मैं केवल शास्त्रज्ञ हूं, आत्मज्ञ नहीं हूं। मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मविद्या, आत्मवेत्ता को जानने वाला वह शोक को पार कर लेता है। मुझे शोक है, इसलिए हे भगवान मुझे शोक से पार करें। भगवान का साक्षात्कार किए बिना दुखों से छुटकारा पाना आकाश को चमड़े से लपेटने की तरह असंभव है। यदा चर्मवदाकाशम वेदयन्ति मानवा तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। तो इसमें वैदिक और लौकिक समस्त जो विद्याएं हैं, उन समस्त विद्याओं के सामने जो आत्मविद्या है उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। और सब कुछ पढ़ने के बाद भी जो आत्मविद्या के स्वामी हैं उनको कितनी आदर की दृष्टि से देखा जाता था, ये बात व्यंजित होती है। कठोपनिषद को जब हम पढ़ते हैं तो कठोपनिषद में नचिकेता जो कि मुख्य पात्र है, वह जब उसका पिता बहुत सारी जो गायें हैं उन गायों का दान कर चुकता है तो उसे ये जान करके बड़ी हैरानी होती है कि यज्ञ के नाम पर जो ठठरी गायें हैं वो गायें दान में दी जा रही हैं और यज्ञवाद एक प्रकार से मात्र दिखावा रह गया है और उसकी जो मूल भावना है उस मूल भावना से लोग दूर जा रहे हैं। तो वह अपने पिता से प्रश्न करता है, पिता तत्कस्मै माम दास्यसि, हे पिता आप मुझे किसको देंगे? मतलब वो ऐसी गायों का दान कर रहा था जिसके लिए कठोपनिषद में आया है पीतोद का, जगद तृणा, दुग्ध दोहा, निरिंद्रिया,
अनंदा नाम ते लोका तान स गच्छति ताददत। पीतोदका, जो भली भांति जल पी चुकी हैं, जग्ध तृणा, जिनने तृण अच्छी तरह से भक्षण कर लिया है, दुग्ध दोहा, जिसका दूध पूरी तरह से दोहा जा चुका है, निरिंद्रिया, और जिनके इंद्रियों में अब कोई शक्ति नहीं रही है, शरीर में शक्ति नहीं रही है। इस प्रकार की जो गायें हैं, पीतोदका, जगतृणा, दुग्धदोहा, निरिंद्रिया, अनंदा नाम ते लोका तान स गच्छति ताददत। इस प्रकार की गायों का जो दान करने वाला व्यक्ति है, वह ऐसे लोक को प्राप्त नहीं करता है जो कि आनंदमय हो, सुखमय हो। तो बालक जो है वह एक जिज्ञासा से परिपूर्ण होकर के या वैदिक जो कर्मकांड है उससे परेशान होकर के और अंत में अपने पिता से पूछता है कि आप मुझे कैसे देंगे। तो पिता 2-3 बार तो कहने पर मौन रहता है, लेकिन फिर भी बार बार पुत्र यही बात पूछता है कि मुझे कैसे देंगे। तो वो क्रोधित होकर के उत्तर देता है, मृत्योर त्वाम मृत्युम ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु देवता के लिए देता हूं। तो उस समय जो बालक थे बहुत आज्ञाकारी होते थे। जब इस बात को बालक ने सुना कि पत्नी ने कहा है कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, तो वह मृत्यु देवता के पास में चला गया, यमराज के पास में। यमराज उस समय अपने घर पर थे नहीं, तो वहां पर वो 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। इसके बाद में जब यमराज आए, तो जब यमराज को मालूम हुआ कि नचिकेता 3 दिन से यहाँ भूखा रह रहा है, तो उन्हें बड़ा मन में दुख उत्पन्न हुआ कि मेरे घर पर जो अतिथि है वह अतिथि इस प्रकार से निवास कर रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हारी सत्यनिष्ठा के प्रति, तुम्हारे पिता के प्रति, कर्तव्य के प्रति मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, और तुम मुझसे, क्योंकि 3 दिन भूखे प्यासे रहे, तो 3 वर मांग लो। तो नचिकेता उनसे 3 वर मांगता है। पहला वर तो ये मांगता है कि मेरे पिता जो मुझसे बहुत अधिक क्रुद्ध हो गए हैं, वह अपना क्रोध छोड़ें और मुझे जब मैं यहाँ से वापस जाऊं तो मुझे वो पहचान लें और पुत्र के रूप में ही स्वीकार करें। तो यमराज ये वर प्रदान कर देते हैं। दूसरा वर वो मांगता है कि वेदों में उसका चरम लक्ष्य है ऋषि का यजेत स्वर्ग कामा, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। और यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती थी, अग्नि में सब कुछ समर्पण किया जाता था। तो कहते हैं कि अग्नि तत्व का जो रहस्य है, उसका जो उपदेश है, उसे सिद्ध कैसे किया जा सकता है, इसके विषय में आप प्रतिपादित कीजिए। तो अग्नि के विषय में यमराज समझाते हैं। फिर इसके बाद में कहते हैं तीसरा भी वर मांगो। तो तीसरा वर वो मांगता है कि प्रत्येक के मन में ये जिज्ञासा होती है कि अस्तिति नायम अस्तिति चेता, चित्त ये सोचता है कि मैं हूं या नहीं हूं, चित्त के अस्तित्व के विषय में मैं हूं या नहीं हूं, ये प्रश्न निरंतर उठता रहता है। तो ये जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और इसका क्या स्वरूप है, आत्मा क्या चीज है, ये जो विद्या है, इस विद्या के आप स्वामी माने जाते हैं। तो आप इस विद्या के विषय में मुझे पूरा प्रतिपादन कीजिए। तो यम उसे तरह तरह से प्रलोभन देते हैं कि मैं तुम्हें घोड़े, रथ, प्यादे वगैरह
बहुत सारी भूमि, सब कुछ देने को तैयार हूँ, अच्छी स्त्री मांगो, अच्छे पुत्र मांगो, और भी जो सांसारिक वैभव है उस सबको मांगो। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा जटिल है, तो मृत्यु के बाद में क्या होता है इसके विषय में आप मत पूछें। लेकिन नचिकेता इसी बात पर अड़ा रहता है कि आप क्योंकि मृत्यु के स्वामी माने जाते हैं, आत्मविद्या के स्वामी माने जाते हैं, तो मुझे आप आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। इसके बाद में वह आत्मविद्या का उपदेश देते हैं और वो कठोपनिषद उसमें बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया है। ठीक इसी प्रकार से जब हम आचार्य कुंद के ग्रंथ को देखते हैं तो उनका ग्रंथ समयसार सर्वोपरि माना जाता है। समयसार में उन्होंने एकत्व विभक्त आत्मा का वर्णन किया है। उनका कहना है यत्र निश्चय गदो समो सबत्थ सुंदरो लोए बंद कहा ये तेण विसंवादिनी होदी। यत्र निश्चय गदो, एकत्व निश्चय को प्राप्त हुआ, अर्थात मात्र आत्म तत्व के विषय में जिसको निश्चय है, ऐसा समो, ऐसा जो समय है, ऐसा जो श्रुत है, ऐसा जो आत्मज्ञान है, सबत्थ सुंदरो लोए, लोक में सबसे सुंदर अगर कोई माना जाता है तो आत्मा ही सबसे सुंदर है। और बंद कहा ये तेण विसंवादिनी होती, इस आत्मा की सुंदरता के विषय में अगर कोई विसंवाद उत्पन्न करने वाला है तो वह बंद की कहानी है। वो बंद की कहानी, बंद कहा ये तेण विसंवादिनी होती, ये विसंवाद को उत्पन्न करने वाली होती है। तो बंद को छोड़ के कर्म बंध से मुक्त ऐसी जो आत्मा है, उस आत्मा के विषय में मैं प्रतिपादन करूंगा। और इसके साथ में वो ये कहते हैं ताये अत्य विभक्तम दाये हम अपनो सभेवेण जय दायित्य प्रमाणम चुक्किज छलम न गेतव्यम। ताये अत्य विभक्तम, एकत्व विभक्त जो आत्मा है, उस आत्मा के विषय में दाये हम अपनो सभेवेण, यदि कि आत्मा का पूरा वैभव क्या है इसको मैं अगर कुछ दे सकूं तो दाये हम, तो इसका मैं प्रयास करूंगा। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं जय दायित्य प्रमाणम, आत्मा के विषय में मैं पूरी तरह से प्रमाण दे सकूं तो उसे ग्रहण कर लेना, और चुक्किज छलम न घेतव्यम, यदि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। तो कुंद जैसे बड़े आचार्य वो आत्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि अगर कहीं मुझसे चूक हो जाए तो लोग उसे छलम न घेतव्यम, छल के रूप में अगर कोई बात कही गई हो तो उसको ग्रहण नहीं करें। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय भी आत्म तत्व है, ऐसा मैंने बताया है। उपनिषद शब्द जो है उप और नीव सद पूर्वक सद धातु से कृत प्रत्यय लेकर के बना है। सद धातु का अर्थ होता है नाश, गति और शिथिल करना, और उप का अर्थ है समीप में, और नी का अर्थ है निश्चय पूर्वक। वह विद्या या शास्त्र या विषय या पुस्तक जिसकी प्राप्ति से अविद्या का निश्चित रूप से नाश हो, जो मोक्ष की इच्छा करने वाले को ब्रह्म या विद्या के समीप में ले जाकर उसका साक्षात्कार करा दे, और जो संसार के बंधनों को शिथिल कर दे, ये सभी अर्थ उपनिषद शब्द से निकलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि बहुत पुराना उपनिषद माना जाता है, उसके अनुसार ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले क्षत्रियों में था और बाद में ब्राह्मणों ने इसे प्राप्त किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी इस ब्रह्म को जान सकता है यदि वह सर्वथा अपनी तपस्या के अनुसार इसको पाने का अधिकारी है।
आचार्य कुंद की रचनाओं, विशेषकर समय सार में आत्मविद्या का प्रौढ़ रूप में चिंतन अभिव्यक्त हुआ है। उपनिषदों के पढ़ने पर ऐसा लगता है कि उपनिषद का ऋषि आत्मा की खोज में लगा हुआ है, किंतु उसके प्रतिपादन में वह प्रौढ़ता दृष्टिगोचर नहीं होती जो प्रौढ़ता आचार्य कुंद के प्रतिपादन में उनके आत्म तत्व की यथार्थ जो व्याख्या है, गहराई है, उस गहराई को उसके अपने पूरे वैभव के साथ में वो दिखलाना चाहते हैं। आत्मा का वैभव अनंत है, अगोचर है। अतः कुंद भी कहते हैं कि उस एकत्व विभक्त आत्मा का कथन अपने स्ववैभव से करूंगा। और अभी जैसे बताया था कि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। इससे आचार्य की निरभिमानता और आत्म तत्व की गहनता की अनुभूति और आदर व्यक्त होता है। उपनिषदों को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि जनता वेदवाद और यज्ञवाद से ऊब गई थी, अतः उसके स्थान पर ब्रह्म विद्या और आत्मविद्या की प्रतिष्ठा होने लगी थी और लोग इस विद्या को अधिक महत्व देने लगे थे। ईशावास्योपनिषद में कहा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहा कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिस स्थिति में जानते हुए समस्त प्राणी आत्मा ही को चुकते हैं, उस अवस्था में एकता का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोक्ष और शोक रह जाता है, कौन सा मोह और शोक रह जाता है। इस अभिप्राय को आचार्य कुंद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जो आद भावणमिणम नित्य विद्युतो मुनि समाचरति सो सभ्य दुख मोक्षम पावदी अचिरेण कालेण। जो मुनि या तपोधन तत्परता के साथ इस आत्म भावना को स्वीकार करते हैं, वह संपूर्ण दुखों से थोड़े ही काल में मुक्त हो जाते हैं। केनोपनिषद में जो ब्रह्म की स्थिति कही गई है, वही स्थिति प्रायः जैन धर्म में आत्मा की है। उपनिषद में ब्रह्म का आत्मा के रूप में उल्लेख अनेक स्थलों पर है। कठोपनिषद में केनोपनिषद में कहा गया है, किसके द्वारा सत्ता स्फूर्ति पाकर और संचालित होकर मन अपने विषयों में गिरता है, और किसके द्वारा युक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है, और किसके द्वारा क्रियाशील की हुई उस वाणी को लोग बोलते हैं, और कौन प्रसिद्ध देव नेत्रेंद्री कर्णेंद्री को नियुक्त करता है, अर्थात अपने अपने विषयों के अनुभव में लगाता है, जो मन का मन और कारण है, प्राण का प्राण है, वाक इंद्री का वाक है, श्रोत्रेंद्री का श्रोत्र है और चक्षु इंद्री का चक्षु है। वही इन सबका प्रेरक ब्रह्म है, और उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद अमर हो जाते हैं। वहां उस ब्रह्म तक न तो चक्षुरिंद्री पहुंच सकती है, न वाक इंद्री पहुंच सकती है, और न मन ही। जिस प्रकार इस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया जाए, वह ऐसा है, इस बात को न तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं, न दूसरे से सुनकर ही जानते हैं। वह जाने हुए पदार्थ समुदाय से भिन्न ही हैं, और मन इंद्रियों द्वारा न जाने हुए जानने में न आने वाले से भी ऊपर है। यह बात अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म का तत्व भली भांति व्याख्या करके समझाया था। जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, बल्कि जिससे वाणी बोली जाती है और जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। वाणी के द्वारा बतलाने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, वह एकांतिक रूप से ब्रह्म नहीं है। जिसको मन से नहीं समझा जा सकता, अपितु जिससे मन जाना चाहता है, ऐसा कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, एकांतिक रूप से ये ब्रह्म नहीं है। जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देखता, अपितु जिससे
अपने विषयों को देखता है उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की लोग उपासना करते हैं ब्रह्म नहीं है। कान के द्वारा नहीं सुन सकता, बल्कि जिससे यह श्रोत्र इंद्री सुनी हुई है उसको ही तू ब्रह्म जान। श्रोत्र इंद्री के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जो प्राण के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, अपितु जिससे प्राण चेष्टा युक्त होता है उसको ही तू ब्रह्म जान। प्राणों की शक्ति से चेष्टा युक्त जिस तत्व समुदाय की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। इसी अभिप्राय को आचार्य कुंद कुंद ने इस गाथा में बताया है। ये गाथा उनको बड़ी प्रिय है। एक से अधिक ग्रंथों में इस गाथा का उल्लेख हुआ है। अरसम रूपमगंधम अब्बत्तम चेदना गुण मसद्दम जाणमलिंगगहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम। शुद्ध जीव तो ऐसा है जिसमें न रस है, न रूप है, न गंध है और न इंद्रियों के गोचर है। केवल चेतना गुण वाला है, शब्द रूप भी नहीं है, जिसका किसी भी चिन्ह के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता और कोई जिसका निश्चित आकार नहीं है। इसी प्रकार से कठोपनिषद में कहा है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य मगंध बच्चेत अनाद्यनंतम महत् परम ध्रुवम निजाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, बिना गंध वाला है, जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, महत्व से श्रेष्ठ, सर्वथा सत्य तत्व है, उसे जानकर मृत्यु के मुख से छूट जाता है। आचार्य कुंद कुंद तो और भी अधिक गहराई में चले जाते हैं। वे कहते हैं जीवस्य नत्थि वर्णो न विगंधो न विरसो न विफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठाणम न संगणनम जीवस्य नत्थि रागो न विदोषोडेव विद्यते मोहो ऋणोपच्यर्णकम्मम ऋणोकम्मम चाविषेयर्थि जीवस्य नत्थि वग्गो ऋणावग्गणाडेव फड्डया केयी जो अद्य पट्ठाणा देव्याणुभाय ठाणानि जीवस्य नत्थि केयी जोगठाणा न बंध ठाणा वा। नेव्या उदय ठाणा नामगण ठाणया केयी जोठिति बंध ठाणा जीवस्य न संक्लेश ठाणा वा। नेविसोहित ठाणा नो संयम लद्धि ठाणा वा। नेव्य जीव ठाणा न गुण ठाणायाति जीवस्य जैन दुए दे सब्बे उगल दब्बस्य परिणामा। जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से भिन्न हैं। इस प्रकार प्रज्ञा से शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, संस्थान और संघनन ये जीव के स्वभाव नहीं है। राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्वादी प्रत्यय तथा कर्म, नोकर्म ये जीव के स्वभाव नहीं है। वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान ये सब जीव के स्वभाव नहीं है। कोई भी योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान और मार्गणा स्थान ये सब जीव के स्वभाव नहीं है। स्थिति बंध स्थान, संकलेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान ये भी, और जीव स्थान और गुण स्थान ये भी जीव के स्वभाव नहीं है, किंतु ये सब उद्गत द्रव्य के संयोग से होने वाले परिणाम हैं। इसी प्रकार से उपनिषद भी नेति नेति इस भाषा में बात करता है कि जीवात्मा ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो निषेध परक शैली है उसके अनुसार आचार्य कुंद कुंद ने भी विवेचन किया है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप और घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रत है अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में रत और मत्त है वे उससे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने आत्मा को ग्रहण करने हेतु
विद्या के स्थान पर पढ़ना प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है। जो विवेक ज्ञान को द्योतित करता है। कोई शिष्य प्रश्न करता है, कैसो घिप्पदी अप्पा, शुद्धात्मा को कैसे ग्रहण किया जाता है? आचार्य उत्तर देते हैं, पढ़नाए शोध घिप्पदे अप्पा, आत्मा प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। आत्मा को प्रज्ञा से कैसे ग्रहण किया जाता है इसके विषय में भी बतलाते हैं। पढ़नाए गित्तब्बो जो चेदासो अहंतुणित छेदो अवशेषा दे भावा ते मध्य परितीणा दब्बा, अर्थात जो चेतनावान है सो नियम से मैं हूं, इसके सिवा जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से भिन्न हैं। इस प्रकार प्रज्ञा से शुद्ध भावना शुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान की अपनी सीमा है, अतः उसके द्वारा ब्रह्म का स्वरूप किंचित भी जाना जा सकता है। इस विषय में स्याद्वाद दृष्टि ही अपनाना श्रेयस्कर है कि संसारी जीवों को ब्रह्म या आत्मा का किंचित प्रत्यक्ष है, सर्वथा प्रत्यक्ष नहीं है। इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए केनोपनिषद में कहा है, यदि तू यह मानता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, तो निश्चय ही ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा ही जानता है। मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, जो यो नहीं मानता न ऐसा ही मानता हूं कि नहीं जानता, क्योंकि जानता भी हूं, किंतु यह जानना विलक्षण है। हम शिष्यों में से कोई भी उस ब्रह्म को जानता है, वही मेरे उक्त अभिप्राय को भी जानता है कि मैं जानता हूं और नहीं जानता, ये दोनों सर्वथा नहीं है। इस प्रकार से जो स्याद्वाद की शैली है उस शैली को यहाँ पर अपनाया गया है। मनुष्य में ज्ञातापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, उसका तो वह जाना हुआ है, और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान रखने वालों के लिए वह ब्रह्म जाना हुआ नहीं है, और जिनमें ज्ञातापन का अभिमान नहीं है उनका वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ है, अर्थात उसके लिए वह अपरोक्ष ही है। उपरोक्त प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और अमरता को मनुष्य प्राप्त करता है। आत्मा को जानने की शक्ति प्राप्त करता है और विद्या ज्ञान से अमृत रूप परब्रह्म को प्राप्त होता है। समय सार में कहा गया है, माणुव्युत्तो या मानवे आदा, अर्थात जो व्यक्ति मान करता है उससे युक्त आत्मा मानी है। इसी प्रकार से कोहव्युत्तो को, जो व्यक्ति क्रोध करता है वह उस समय आत्मा के रूप में क्रोधी है। इसी प्रकार से मायावी लोभी आदि में घटित किया गया है। इंद्रियजन्य ज्ञान के विषय में यहाँ कहा गया है कि जो ज्ञान प्रवेश रहित कालाणुओं और परमाणु को प्रदेश रहित, पंचास्तिकायों को मूर्त और पुद्गल को जो जीव इंद्रिय गोचर पदार्थ को ईहा अवाय और धारणा पूर्वक जानते हैं, उन्हें परोक्ष पदार्थ असद्भूत पर्याय का जानना अशक्य है। पूर्ण ज्ञान तो अतीन्द्रिय होता है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान से ही आत्मा को पूरी तरह से जाना जा सकता है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय में आचार्य कुंद ने कहा है, जो ज्ञान प्रदेश रहित कालाणु अथवा परमाणु को, प्रदेश सहित पंचास्तिकायों को, मूर्त अर्थात पुद्गल को, अमूर्त अर्थात मूर्ति रहित शुद्ध जीवादि द्रव्यों को, अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायों को जानता है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। यदि ज्ञात आत्मा ज्ञेय पदार्थ के प्रति संकल्प विकल्प रूप परिणमन करता है तो उसके छाय ज्ञान नहीं है। इसके विपरीत जिनेन्द्र भगवान ने उस आत्मा को कर्म का अनुभव करने वाला अर्थात संसारी ही कहा है। केनोपनिषद में कहा गया है कि यदि इस मनुष्य के शरीर में परब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत कुशल है, और यदि इस शरीर के रहते उसे नहीं जान पाया तो महान विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान पुरुष प्राणी में परमात्मा समझकर इस लोक से
प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। आचार्य कुंद ने भी कहा है, जो पुरुष सूत्र आगम से सहित है वह चतुर्गति रूप संसार के मध्य स्थित होता हुआ नष्ट नहीं होता। भले ही वह दूसरे के द्वारा दृश्यमान नहीं हो, फिर भी स्वात्मा के प्रत्यक्ष से वह उस संसार को नष्ट करता है। कठोपनिषद में कहा है, सस्य में मर्त्या पच्यते सस्य में जायते पुनः। यह मरण धर्मा मनुष्य अनाज की तरह से पकता है और जरा जीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न हो जाता है। आचार्य कुंद ने इस पुनः पुनः उत्पन्न होने और मृत्यु को प्राप्त होने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया है। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदिमति गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषग्रहणम तत्तो रागो वदोषो वा जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी इदिजन वरे ही भणिदो अनादिणे धृणो सणिधृणो वा। जो जीव संसारी है उसके राग द्वेष आदि अशुद्ध भाव होते हैं, उनसे ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का बंध होता है। कर्मों से एक गति से दूसरी गति प्राप्त होती है। गति को प्राप्त हुए जीव के औदारिक आदि शरीर होता है। शरीर से इंद्रियां उत्पन्न होती है, इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है, उससे राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। संसार रूपी चक्र में भ्रमण करने वाले जीव के ऐसे अशुद्ध भाव अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत और भव्य की अपेक्षा अनादि शांत होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से पहला वर मांगता है कि मेरे पिता शांत संकल्प वाले, प्रसन्न चित्त, क्रोध एवं खेद से रहित हो जाएं। आचार्य कुंद ने भी शम और साम्य भाव को धर्म कहा है और मोह, मिथ्या दर्शन तथा क्षोभ, राग द्वेष से रहित आत्मा का परिणाम साम्य भाव कहलाता है। कठोपनिषद में कहा है, जो सदा विवेक युक्त, बुद्धि वाला और वश में किए हुए मन से संपन्न रहता है, उसकी इंद्रियां सावधान सारथी के अच्छे घोड़े की भांति वश में रहती हैं। जैन दर्शन में मन को वश में करना मनोगुप्ति के अंदर आता है। आचार्य कुंद ने कहा है, नियम सार में जारायादिणी अत्ति मनस्य जानी तम मनो गुप्ति, अर्थात मन की जो रागादि परिणामों से निवृत्ति है गुप्ति जान चाहिए। प्रवचन सार में कहा है कि अज्ञानी जो कर्म 100,000 करोड़ पर्यायों में क्षय करता है, मन वचन काय की क्रियाओं का निरोध कर स्वरूप में लीन परमात्म भाव का अनुभव करने वाला ज्ञाता उन कर्मों को 3 श्वास मात्र काल में ही क्षय कर देता है। कठोपनिषद में विज्ञानवान को परमानंद की प्राप्ति कहा गया है। कठोपनिषद के अनुसार जो सदा अविज्ञानवान, विवेकहीन बुद्धि वाला और आवशीभूत मन से युक्त होता है, उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़े की भांति मन में भांति वश में रहने वाली हो जाती हैं। इंद्रियों के वशीभूत सामान्य जीव ही नहीं है, अपितु आचार्य कुंद के अनुसार सहज इंद्रियों से पीड़ित मनुष्य, असुर, देवों के इंद्र अर्थात स्वामी उस इंद्रिय जनित दुख को सहन करने में असमर्थ होते हुए रमणीय इंद्रिय जनित सुखों में रमण करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, पराचह कामान अनुयान्ति बाला ते मृत्योर यान्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते। जो मूर्ख काम का, बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं, किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य आत्मपद को विवेक द्वारा आत्मा द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों में से किसी को भी नहीं चाहते हैं। आचार्य कुंद ने भी कहा है कि जिन जीवों की विषयों में रति है, उनके स्वभाव से ही दुख जानो, क्योंकि ये वह इंद्रियजन्य दुख सहज स्वभाव से उत्पन्न न होता तो विषयों के सेवन के लिए इंद्रियों की प्रवृत्ति भी नहीं होती। कठोपनिषद में कहा है, जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में
एक ही अग्नि नाना रूपों में उसके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे समस्त प्राणियों का अंतरात्मा ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। अग्निर यथा यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। आचार्य कुंद कुंद के समाचार के टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मा के एकत्व का प्रणूपण इस प्रकार से किया है। एकत्वेनि तस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मना पूर्ण ज्ञान गणस्य दर्शनमिहो द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् सम्यक् दर्शनमेत देव नियमात् आत्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवसन्ततिमिमाम् आत्मायमेकोऽस्तु न अतः शुद्ध नयायत्यम् प्रत्यक् ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्वगतेपि यद एकत्वम न मुंचति। इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है तथा जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। इसलिए इस नव तत्व की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। नव तत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा अनेक रूप दिखाई देता है। यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाए तो चैतन्य चमत्कार मात्र ज्योति को नहीं छोड़ता। कठोपनिषद के अग्नि के दृष्टांत को आचार्य अमृतचंद्र के कलशों पर हिंदी सवैया लिखने वाले कविवर बनारसी दास जी ने अपनाया है। वे कहते हैं, जैसे तृण काठ बांस आरने इत्यादि और ईंधन अनेक विधि पावक में दहिए आकृति लोकित कहा नाना रूप दिए काक स्वभाव जब गई तैसे नव तत्व में भयो है बहु बेसी जीव शुद्ध रूप मिश्रित अशुद्ध रूप कहिए जाहि छिन चेतना सकति को विचार कीजिए ताहि छिन अलख अभेद रूप लहिए। जैसे घास काठ बांस या जंगल के अनेक ईंधन आदि अग्नि में जलते हैं, उनकी आकृति पर ध्यान देने से अग्नि अनेक रूप दिखाई देती है, किंतु यदि दाहक स्वभाव पर दृष्टि डाले तो सब अग्नि एक रूप ही है। उसी प्रकार से जीव व्यवहार न से नव तत्वों में शुद्ध अशुद्ध मिश्र आदि अनेक रूप हो रहा है, परंतु जब उसकी चैतन्य शक्ति पर विचार किया जाता है तब शुद्ध न से अरूपी और अभेद रूप ग्रहण होता है। कृष्णोपनिषद में कहा गया है, तद ये हवै तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मुथनम उत्पादयन्ते तेषामेव एष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। जो कोई भी निश्चय पूर्वक उस प्रजापति व्रत का अनुष्ठान करते हैं अर्थात स्त्री प्रसंग आदि भोगों का उपभोग करते हैं, वे जोड़ों को उत्पन्न करते हैं जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को ये ब्रह्मलोक मिलता है। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिम्म मनृतम न माया चेती। ये प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, जिसमें ना तो कुटिलता है, न झूठ है, न माया है, उन्हीं को वह विकार रहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। तप ब्रह्मचर्य सरलता और सत्य की आचार्य कुंद कुंद के द्वारा 12 अणुवेक्षा में कहे गए मुनि धर्म के उत्तम क्षमादि 10 वेदों में गणना की गई है। शील पाहुड़ में कहा गया है, जिण वर्ण गहद सारा विषय विरत्ता तवो धना धीरा शील सलिले नृणावा ते सिद्धालय स्वहम जंती। जिन्होंने जिनेन्द्र देव के वचनों के सार को ग्रहण किया है, जो विषयों से विरक्त है, जो तप को धन मानते हैं, धीर हैं, वीर हैं, जिन्होंने शील रूपी जल से स्नान किया है, वे सिद्धालय के सुख को प्राप्त करते हैं। कृष्णोपनिषद में ये कहा गया है, समूलो वा परिशुष्यति यो अनृतम अभिवदति। जो मनुष्य अवश्य मूल के सहित सर्वथा सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, वो जो झूठ बोलता है। मुंडकोपनिषद में 2 प्रकार की विद्याएं कही गई हैं,
एक पराविद्या और एक अपराविद्या। इन दोनों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये अपराविद्या के अंतर्गत हैं, और जिससे अविनाशी ब्रह्म तत्व सहज रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं पराविद्या। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, जो वन में रहने वाले शांत स्वभाव वाले विद्वान, भिक्षा के लिए विचरने वाले तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग में वहां चले जाते हैं जहां पर जन्म मृत्यु से रहित नित्य अविनाशी परम पुरुष रहता है। दर्शन पाहुड़ में कहा गया है कि समक्त सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र, इन चारों का समागम होने पर जीव सिद्ध हुए हैं। यहाँ दर्शन शब्द श्रद्धा के अर्थ में ग्रहण किया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार शरीर के भीतर प्रकाश रूप परम विशुद्धि आत्मा निश्चय से सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और सम्यक ज्ञान से सदा प्राप्त करने योग्य होता है, जिसे सब प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं। इनमें से सत्य, तप और ब्रह्मचर्य का वर्णन कुंदकुंदाचार्य ने 12 अणुव्यख्या में 10 धर्मों के प्रसंग में किया है। सम्यक ज्ञान रत्नत्रय में गर्भित है। मोक्ष पाहुड़ में कहा गया है कि जो योगी जिनेन्द्र देव के मतानुसार रत्नत्रय की आराधना करते हैं, वह आत्मा का ध्यान करते हैं और पर पदार्थ का त्याग करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। चारित्र पाहुड़ में भी कहा गया है, सलिलम निर्मल शुद्ध भाव संयुक्ता उनती शिवालय वासी त्रिमण चूड़ामणि सिद्धा। जो पुरुष ज्ञान रूपी जल को पीकर निर्मल और विशुद्ध भावों से संयुक्त होते हैं, वे शिवालय में रहने वाले त्रिभुवन के चूड़ामणि सिद्ध परमेष्ठी हैं। आचार्य कुंद के अनुसार जो साधु राग से, द्वेष से, मोह से, असत्य भाषा के परिणाम करता है, उसी के परिणाम को छोड़ता है, उसी के सत्य महावृत होता है। सत्य की प्रशंसा में मुंडकोपनिषद में कहा गया है, सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विचितो देवयानः एन आक्रमण त्रस्यो ही आप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। अर्थात सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं, क्योंकि देवयान मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने का साधन रूप मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं। वहां वह सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट निधान है। मुंडकोपनिषद के अनुसार परमात्मा दिव्य अचिंत्य स्वरूप है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है तथा दूर से भी अत्यंत दूर होता है। इस शरीर में रहकर अति समीप भी है और देखने वालों के भीतर भी उनके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। आचार्य कुंद का द्वारा निरूपित आत्मा के विषय में भी यही कहा जा सकता है। मुंडकोपनिषदकार के मत में वह आत्मा ना तो नेत्रों से, न वाणी से, न दूसरी इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है। तब से अथवा कर्मों से भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अवयव रहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है। आचार्य कुंद इसी अभिप्राय को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, सब्बे कसाय मोतुम गारव मय राय दोषवा मोहम लोय व्यवहार विदो अप्पा ध्यायी ध्यानथो। ध्यानस्थ मुनि समस्त कसायों, गारव, मद, राग, द्वेष, व्यामोह को छोड़कर लोक व्यवहार से विरक्त होता हुआ आत्मा का ध्यान करता है। मिच्छत्तम अर्णाणम पावम पूर्णम चैवितिवी हेण मूढ़पैण जोई जो यथो जोए अप्पा। मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्य को मन वचन काय रूप विविध योगों से छोड़कर जो योगी मौन व्रत से ध्यानस्थ होता है, वही आत्मा को द्योतित करता है, प्रकाशित करता है। जम्मया दृश्य दे रूपम तर्ण जानादि सबहा जानगम दृश्य दे अनंतम तम्मा जम पेमी के हम। ये मुख्य पाठों में कहा गया है, जो रूप मेरे द्वारा देखा जाता है वह बिल्कुल नहीं जानता, और जो जानता है
वह दिखाई नहीं देता है, तब मैं किसके साथ में बात करूं? मुंडकोपनिषद में भी कहा है कि विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य जिस जिस लोक को मन से चिंतन करता है और जिन जिन भोगों की कामना करता है उन लोगों को जीत लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाला मनुष्य आत्मा को जानने वाले की अर्चना करे। आत्मा को जानने वाले की अर्चना करने से आत्मोपलब्धि होती है। कहा भी है, जो जानदि अर्हंतम दब्बत्य गुणत्य पद्यत तेहिम सो जानदि अपाड़म मोह खलजदि तस्लयम। जो पुरुष द्रव्य गुण और पर्यायों के द्वारा अनंत भगवान को जानता है वही आत्मा को जानता है और निश्चय से वही उसी का ही मोह विनाश को प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि इष्ट अर्थात यज्ञ यागादि श्रौत कर्म और पूर्त अर्थात बावड़ी कुआं खुदवाना और बगीचे आदि लगवाना, ये रूप स्मृति विहित कर्म, इनको ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यंत मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। वे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के उच्चतम स्थान में जाकर वहां के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में अथवा इससे भी अत्यंत हीन योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। आचार्य कुंद ने स्पष्ट कहा है कि देवों में स्वभावजन्य सुख नहीं है, किंतु जिनेंद्र भगवान के उपदेश में युक्तियों से सिद्ध है। वास्तव में वे शरीर की वेदना से पीड़ित होकर रमणीय विषयों में रमण करते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि शुभोपयोग रूप परिणामों से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान रहते हैं, परंतु वे देवों तक समस्त जीवों के विषय और तृष्णा को उत्पन्न करते हैं। जिन्हें तृष्णा उत्पन्न हुई है, ऐसे समस्त संसारी जीव तृष्णाओं से दुखी और दुखों से संतप्त होते हुए विषयजन्य सुखों की इच्छा करते हैं और मरण पर्यंत उन्हीं का अनुभव करते रहते हैं। मुंडकोपनिषद के अनुसार यह आत्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह आत्मा उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। यह आत्मा बलहीन मनुष्य के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। नायमात्मा बलहीन लभ्या तथा प्रमाद से और लक्षण रहे तब से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु जो बुद्धिमान साधक इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है उसका यह आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाता है। आचार्य कुंद ने दुष्ट 8 कर्मों से रहित अनुपम ज्ञान शरीरी नित्य और शुद्ध आत्मद्रव्य को स्वद्रव्य कहा है। जो स्वद्रव्य का ध्यान करते हैं, पर द्रव्य से परांगमुख रहते हैं और सम्यक चारित्र का निरतिचार पालन करते हुए जिनेंद्र देव के मार्ग में लगे रहते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो पुण्य को जिस प्रकार से उपनिषदों में हे कहा है, इसी प्रकार कथनचित आचार्य कुंद ने भी पाप और पुण्य को दोनों को एक ही स्थान पर, एक ही तराजू में, एक ही जैसा जो है वो निरूपित किया है। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कहीं मार्ग पर गमन कर रहा है, तो एक व्यक्ति तो ऐसा है जो मार्ग में गमन करते हुए और छायादार वृक्ष के नीचे चलता है तो उसे छाया का सुख प्राप्त होता है। लेकिन वही उसी के समान एक और दूसरा व्यक्ति है, वो धूप में चलता है, आतप में चलता है तो उसके दुख भोगता है। इसी प्रकार से जो पाप का आचरण करते हैं वे व्यक्ति उस पुरुष के समान हैं जो कि धूप में निरंतर चल रहे हैं और कष्ट का अनुभव करते हैं। और पुण्य का आश्रय करने वाले पुण्यशाली जो लोग हैं, वे जिस प्रकार से कोई व्यक्ति छाया में चल रहा है उस प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन वेदनी जो कर्म है, उस वेदनी कर्म का के दोनों कार्य हैं, सुख उत्पन्न करना और दुख उत्पन्न करना। और आत्मा की जो स्थिति है वह सुख और दुख
इन दोनों से परे है। तो इस प्रकार से जो जब सुख और दुख एक ही श्रेणी में आते हैं तो फिर जो भक्त है वह भक्त ये कामना करता है कि ये जो हमने पुण्य अर्जित किया है उस पुण्य को भी मुझे केवल ज्ञान की ज्योति मेरे मन में प्रकाशित हो जाए तो उस पुण्य को भी मैं समर्पित करता हूँ। इसके लिए हम प्रतिदिन पढ़ते हैं अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनून मखिला नय में केव अस्मिन् जुलद विमल केवल बोधवन्नौ पुण्यम समग्र महिमेक मना जो होगी। अरहत पुराण पुरुषोत्तम, हे अनंत भगवान पुराण पुरुषोत्तम, अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, आपके मत में पवित्र क्या चीज है? वस्तून्यनून मखिला न्याय में केवल, समस्त वस्तुओं में एक ही वस्तु जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, वह सबसे श्रेष्ठ है पुण्य। तो इस पुण्य को मैं केवल ज्ञान रूपी जो अग्नि है उस अग्नि को समर्पित करके और पुण्य पाप से रहित जो अवस्था है उस अवस्था को प्राप्त मैं करने की कामना करता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जिनका उपनिषद और आचार्य कुंद कुंद की जो विचारधारा है उस विचारधारा से मेल होता है। एक बात विशेष कहने की है कि ब्रह्म शब्द का प्रारंभ में अर्थ आत्मा ही था। ब्रह धातु से बना है और ब्रह धातु का मतलब है विस्तीर्ण होना, जो अपने स्वभाव में विस्तीर्ण होकर के और अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त होता है वह आत्मा है। लेकिन उपनिषदों का जो ब्रह्म है वह आगे चल करके एकेश्वर जो ब्रह्म है उसमें परिणत हो गया और बाकी जो आत्माएं हैं वे उसके अंश के रूप में स्वीकार कर ली गई। ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब ये माना जाने लगा कि ईश्वर का जो अस्तित्व है उसमें किसी आत्म अस्तित्व का विलीन हो जाना, उसके अंश का पूर्ण में मिल जाना। लेकिन जैन तत्व ज्ञान वह प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक आत्मा की स्वतंत्र जो सत्ता है उस सत्ता को स्वीकार करता है। इस प्रकार से उसके मत में ब्रह्म जो है वो एक नहीं अनेक है, आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। और जब वह बद्ध अवस्था में होता है कर्मों से उस समय अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करता है और जब कर्मों के बंधन से वह छूट जाता है तो कर्म के बंधन से मुक्त होकर के वह पूर्ण परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो परमात्म तत्व के प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवान हैं वो अनंतानंत हैं और सिद्धालय में एक प्रकार से उनका निवास है या वहां पर उनका अस्तित्व है। निवास क्या करना चाहिए, उनका अस्तित्व है, अस्तित्वमय होते हैं, पूर्ण सुखी रहते हैं, आनंदमय रहते हैं। इस प्रकार से थोड़ा अंतर है। इसी प्रकार से जहाँ अद्वैत की स्थिति कही गई है वहाँ वेदांत में तो सब कुछ ब्रह्म ही है, जो जितने भी द्रव्य हैं वह सारे के सारे अंत में जो है वो ब्रह्म स्वरूप में ही परिगणित किए गए हैं। लेकिन जैन दर्शन जो है स्वतंत्र छह द्रव्यों की सत्ता को मानता है। इस प्रकार से अंतर है, लेकिन फिर भी आत्म तत्व का जैसा वर्णन उपनिषदों में किया गया है वह कुंद कुंदाचार्य की जो विचारधारा है उससे बहुत कुछ मेल खाता है। और विचारधारा के अनुसार जो आचार्य कुंद कुंद हैं उनकी जो भावना है वह अनेकांत स्वभावी है और जो उपनिषद हैं वो अद्वैत की ओर जाते हैं। यही इन दोनों में एक प्रकार से अंतर। अंत में मैं इस व्याख्यान माला के आयोजक डॉक्टर दर्शना जैन और उनके पति डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन, इन दोनों का बहुत अधिक आभारी हूँ। ये दोनों विद्वान एक उगते हुए सूर्य हैं और प्राकृत
साहित्य के क्षेत्र में, जैन साहित्य के क्षेत्र में इनसे बहुत अधिक आशाएं हैं और निरंतर उनका उत्साह इसी प्रकार से बना रहे, ऐसी मैं उनके प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। और इस प्रकार के जो आयोजन हैं वह प्रबुद्ध लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक होते हैं। ये धारा निरंतर चलती रहे, ये मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश चंद जी का कि इतने गूढ़ विषय में भी उन्होंने सहजता से हमें तत्व ज्ञान दिया। आचार्य कुंदकुंद को दुनिया जानती है। जैन साहित्य को उजागर करने वाले और जैन साहित्य के ज्ञान मर्मज्ञ को विश्व में पहुंचाने वाले आचार्य कुंदकुंद के साहित्य का उपनिषद से जिस प्रकार से मेल करके इन्होंने व्यक्त किया है वह सराहनीय है। और इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती, जो आयोजन समिति की अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद के महामंत्री हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सीके जैन साहब, इनसे पहली बार परिचय हुआ है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जय कुमार उपाध्याय, जो कि एलबीएस विद्यापीठ, जो अब संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बन गई है, वहाँ के प्राकृत विभाग के हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सुमत जैन, डॉक्टर कमल जैन और बबीता जैन लोहाड़िया, इन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वह इस कार्यक्रम में आए। प्रोफेसर अनिकांत कुमार जैन, जो कि अभी अभी जुड़े हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक सूचना प्रदान करता हूँ कि कल इसी समय 8 बजे से 9 बजे के बीच में अभी हमारे साथ डॉक्टर बालाजी गणोत्कर भी जुड़े हुए थे प्रारंभ में, जिनको कुछ आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए वो लेफ्ट हो गए। उनके द्वारा प्राकृत जिज्ञासा समाधान 4 सेशन में वह विशेषज्ञ विद्वान के रूप में कल इसी समय 8 से 9 जुड़ेंगे। यदि बालाजी गणोत्कर जी हैं तो कुछ विषय प्रवर्तन करें। वह भी उन्होंने अपना लेफ्ट हो गए हैं। प्राकृत जिज्ञासा समाधान का विषय है पांडुलिपि की लेखन परंपरा और उसकी उपयोगिता। इस विषय पर आप सभी आमंत्रित हैं और आए, अपने ही मंच पर अपनी शोभा बढ़ाएं। आप सभी कल पधारें इसी समय पर। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, यदि किसी प्रकार से किसी को असुविधा हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं। और किसी की कुछ शंका हो, किसी की कोई जिज्ञासा हो, तो उसके लिए भी आप सभी आमंत्रित हैं कल के लिए। आज शाम 6 बजे तक जिनकी जिज्ञासाएं आ गई हैं, उनके विषय में कल हम इसी मंच से प्राकृत जिज्ञासा समाधान 4 सेशन के मंच से हम उन जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। और आप सभी से आज्ञा चाहता हूं